ऐसी खबरें आई हैं तो हलचल मच गई। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इसराइल का ऑपरेशन था, ईरान पर जो हमले हुए थे उसका नाम इसराइल ने यही दिया था। बताया गया कि इस दौरान इसराइल की खुफिया एजेंसी का चीफ डेविड बार्निया संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गया था और वही नहीं बल्कि उसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू भी गए थे। इस सनसनीखेज खुलासे से बड़ा हड़कंप मच गया। इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जंग के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का खुफिया दौरा किया था और वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। ये दावा किया गया कि यह मुलाकात 26 मार्च को ओमान बॉर्डर के करीब अल ऐन शहर में हुई थी, जो घंटों तक चली। नेतन्याहू ने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक कामयाबी, एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू करार दिया। सन 2020 में ताल्लुक बहाल होने के बाद ये संयुक्त अरब अमीरात का उनका पहला पुख्ता दौरा है। इसराइल का मानना है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते एक नए सिरे को पहुंच गए। उसके साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आई कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ डेविड बार्निया और शिन बेत का प्रमुख भी इसी जंग के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के सीक्रेट चक्कर लगा रहे थे और उन दोनों का मकसद ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा और जवाबी ताकत को मजबूत करना था। लेकिन इस खबर का दूसरा रुख है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किए गए तारीखी दौरे के दावे अब उसी के गले की फांसी बन गए। संयुक्त अरब अमीरात ने न सिर्फ इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, समझ रहे हो ना, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर से आए बयान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।